स्टाइक्योमेट्री, देखिए स्टाइक्योमेट्री क्या होता है कि इट गिव्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मासेज, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यानी जो स्टाइक्योमेट्री होता है ये एक तरह का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है, किसमें, किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, ठीक है, कि मोल के फॉर्म में, मासेज के फॉर्म में, फिर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में और वॉल्यूम के फॉर्म में क्या देता है, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और बन रहा है कि स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो जहाँ पे ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और कैपिटल स्मॉल डी है, ठीक है। सब चीज़ें क्या होती है, स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स ए एंड बी, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, रिएक्टेंट ए एंड बी का स्टाइकोमेट्री है, और जो स्मॉल सी एंड स्मॉल डी जो है वो प्रोडक्ट सी एंड डी का स्टाइकोमेट्री है, ठीक है। इसी को हम स्टाइकोमेट्री बोलते हैं। अब ये जो हमारा स्टाइकोमेट्री है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी क्या क्या हो सकता है, ये मास के टर्म में हो सकता है, ठीक है, ये मोल के टर्म में हो सकता है, ये मॉलिक्यूल के टर्म में हो सकता है, या फिर क्या वॉल्यूम के टर्म में हो सकता है कभी कभी, ठीक है। ये हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास CH4 है गैस, ठीक है, इसको हमने O2 के साथ क्या कंबसन कराया तो मेरा CO2 गैस बन गया और 2 मोल हमारा वाटर बन गया, ठीक है। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तब इसको स्टाइक्योमेट्री के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारा CH4 है, तो यानी कि देखिए इसकी मास के टर्म में लेंगे तो 16 ग्राम हो जाएगा इसका, इसको लेंगे तो 32 ग्राम हो जाएगा इसको लेंगे 44 ग्राम हो जाएगा, इसको लेंगे क्या 36 ग्राम हो जाएगा। तो इसकी स्टाइक्योमेट्री मास के टर्म में कितनी हो जाएगी, 16 ग्राम हो जाएगी, इसकी 32 ग्राम हो जाएगी, इसकी क्या 44 ग्राम हो जाएगी और इसकी 36 ग्राम हो जाएगी। अगर मोल के टर्म में लेंगे तो ये 1 मोल हो जाएगा, इसका भी 1 मोल हो जाएगा, इसका कितना 1 मोल हो जाएगा, इसका 2 मोल हो जाएगा, ठीक है। मोल के टर्म में हो जाएगा स्टोइकोमेट्री। अगर मॉलिक्यूल के टर्म में लेंगे तो इसका क्या 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा CH4 का, 1 मॉलिक्यूल O2 का भी हो जाएगा, और बन गया क्या 1 मॉलिक्यूल CO2 का बनेगा और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे। तो मोल के टर्म में स्टोइकोमेट्री हो जाएगा। अगर इसको वॉल्यूम में लेंगे तो इसका वॉल्यूम अगर V लेंगे तो V वॉल्यूम इसका हो जाएगा, इसका वॉल्यूम V हो जाएगा, और इसका क्या इसका V बनेगा, इसका क्या 2V बन जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम में हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्री कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब नॉलेज ब्रेन।